पर आपसे बातचीत नहीं हुई तो मैंने कहा थोड़ा कर लूं। सर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? ठंडी ज्यादा पड़ रही है आजकल। अच्छा, तो आगे का चलिए, प्रोग्राम क्या नए वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ देखिए, सर, यही मेरा इसी मेरा के लिए है। एक ही चीज मानना है बहुत जोर से कि बताइए। हमें जो है लोगों को जोड़ना चाहिए। जो डरे सहमे हैं वो सदस्य के रूप में, जो निडर निर्भीक हैं उन्हें चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ना चाहिए। यदि हम जोड़ेंगे तो 9 दिन में चमत्कार संभव है। और अब मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा हूं कि हमें दूसरी जगह एनर्जी लगाने की बजाय माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमसे, हमारे वोट से जो है ना जीते हैं। आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि यदि क्राइम फ्री भारत के 21 मॉडल के तहत इस देश को महापरिवर्तित किया जा सकता है, यदि इस देश को की आय जो है, भारत सरकार की आय 20 गुना बढ़ाई जा सकती है, और यदि उसकी खर्चा जो है आधा हो सकता है और शासकीय कर्मचारियों की आय दुगनी हो सकती है, तो इन सब के लिए 21 टास्क फोर्स बना के यदि अभी से कार्रवाई करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 की जगह 543 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हाँ, लेकिन अब पब्लिक के बीच में तो कुछ उनके पास प्रश्न नहीं है ना। नहीं, पब्लिक ने तो 2 बार मौका दे दिया ना। अब उनके पास में पब्लिक की इच्छा पूर्ति के लिए उनके पास कोई भी रास्ता नहीं। उनके पास रास्ता है ना, ये 21 लक्ष्यों को अडॉप्ट कर ले। अब वो किसी को कुछ पढ़ाएंगे तो लोग थोड़ी विश्वास करेगा, वो भी छलावा ही समझ में आएगा। नहीं, छलावा नहीं करेगा। यदि टास्क फोर्स बनाया जाएगा, एक ही बार कोई किसी को सर चकमा दे सकता है। नरेंद्र मोदी को 2 बार मौका लोग दे दिया है, कोई तीसरा व्यक्ति उस जगह पर करेगा तो हो सकता है। अभी तो जो है सब जगह मोदी ही हो रहा है। नहीं, वो थोड़ा देर के लिए हो रहा है। घर में जब राशन की जरूरत पड़ती है ना, मोदी में काम नहीं आता है। मोदी जी को अब जवाब देना सब जगह पर देख रहे हैं, जहाँ तक चुनाव आयोग से लेके और प्रशासनिक पदाधिकारी तक, तो वो भी डर के लोग उनके साथ जीवन बिता रहे हैं। अभी तीन राज्यों में तो जो है बम्पर मेजोरिटी मिली है भाजपा को। नहीं, ये तो कहने वाली बात है। पब्लिक के पास में इसका कोई सबूत नहीं है। पब्लिक यही कह रहा है कि नहीं, हम औपचारिकता जो है उनको सहयोग नहीं किया हूँ, वो तो छल से जो है सो ईवीएम के बहाने से जीत गए हैं। नहीं, लेकिन आपका जो क्राइम फ्री भारत का चंद्रगुप्त का और सदस्य का मॉडल है, उसमें तो ईवीएम की गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि उसमें तो जो है उसे तीनों परिस्थितियों में अपन ने कहा है कि वो ईवीएम की मशीन का बटन दबा के यदि चंद्रगुप्त की स्लिप निकलती है तो वो उसका शपथ पत्र उसी समय जो है ना टेलीग्राम से भी भेजेगा और ऐप से भी भेजेगा, प्राप्त हो जाएगा। राइट। और यदि जो है उसमें जो पेपर स्लिप है वो चंद्रगुप्त की ना होकर किसी दूसरे की निकलती है, तो फिर वो शपथ पत्र जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया जाए और उसमें अनुरोध किया जाए कि भैया मैंने तो इसको वोट डाला था, ये इसको वोट गया है, इसका मतलब है ईवीएम मशीन गड़बड़ है, इसे जब्त किया जाए जी, और अपराध पंजीबद्ध किया जाए और जो लोग भी इसमें गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार हैं उन्हें जेल भेजा जाए। बिल्कुल। अब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो ऐसा कुछ करेगा नहीं, लेकिन जब वो शपथ पत्र और जो है पत्र पहुंचेगा टेलीग्राम से, कुछ सेकंड में ही अपने पास पहुंच जाएगा जी। और हमारा वकील जो है जब कोर्ट में खड़ा होकर कहेगा तो ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी संभव है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी करना संभव है क्या? नहीं है। तो फिर हम यदि हम जाग जाएंगे और ये भी लोगों को बता पाएंगे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होना संभव नहीं है, और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 मॉडल्स के लिए 21 लक्ष्यों के लिए यदि 21 टास्क फोर्स बना देते हैं और उसमें अभी काम हो जाता है
और माननीय नरेंद्र मोदी जैसा जो अपन कह रहे हैं कि भारत सरकार की आमदनी 20 गुना बढ़ जाएगी, तो आप मुझे बताइए कि आप जो है अपने देशवासियों को टैक्स फ्री कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जब हमारे पास 20 गुना आएगा तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? तो यदि आप कर पाएंगे तो इसकी घोषणा जो है ना अभी कर दी जाए ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि 2025 में जितने भी टैक्स स्लैब हैं वो 50% कर दिए जाएंगे। यहाँ तो कल का इनका भाषण है, कल इन्होंने ऐसा भाषण दिए हैं। ये है क्या दिया है उसमें? उन्होंने बोला है कि मैं किसानों को डायरेक्ट पैसा 15 लाख दे दूंगा। मैंने जो वादा किया हूँ और मैं डायरेक्ट इनको दूंगा, बिचौलिया को नहीं दूंगा। ये केरला में बोले हैं ये बात। नहीं, बात अकेली वो 15 लाख की नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम गारंटी दे देंगे। देखिए आप मेरी बात बताइए, हमने अभी कहा है, यदि आप हमारे वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आई डोंट नो आप देख रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं, अभी हमने कहा है कि भैया लाडली बहना अकेली क्यों होना चाहिए। शरण गुप्त कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी घोषणा करिए लाडला भाई, लाडले माता पिता और उनको फ्री भी मत बांटिए, आप उनको 10,000 रुपए की रोजगार की गारंटी दीजिए, राइट? हाँ। तो 10 चौको 40,000 रुपए प्रतिमाह का जो है ना इनकम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब जो है ये 10,000 की गारंटी को बढ़ा के 25,000 की गारंटी कर दिया जाएगा 2027 तक, क्योंकि तब तक हम उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकेंगे। उसको टूल और इक्विपमेंट देके उतने ही समय में जो है ना वो 25,000 से भी ज्यादा कमा पाएगा। 25,000 तो मिनिमम है, राइट जी। तो 4 लोगों की जो है परिवार की इनकम 1 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। फिर जो है यदि पूरे इकोसिस्टम में 50% की रिबेट मिलेगी तो प्रत्येक परिवार, ऐसे गरीब परिवार की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ। अच्छा, अब यदि 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति हो गई 1 माह की, तो 12 महीने में कितना हो गया? 24 लाख हो गया कि नहीं हो गया जी? तो 15 लाख की जगह हम तो 24 लाख देने की बात कर रहे हैं भाई साहब। सही बात है। आप बताइए 15 लाख देंगे या 24 लाख देंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। और पेमेंट भी जो है ना खाते में ही होगा, बिचौलिए का तो सवाल ही नहीं है। और 1 साल नहीं देंगे, हर साल देंगे। हाँ, लेकिन अब सारी कहानी यही आती है जो भाई हम लोग आगे कैसे 2024 में क्या तैयारी करें, इस पर नहीं, अभी तो तैयारी यही करना है कि लोगों को जोड़ो। इसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको कोई चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है, कोई रेल रोको नहीं करना पड़ रहा है, कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है। ये तो पहली बार हुआ है जो 24 घंटे में ही सरकार को अकल ठिकाने आ गई, जो उसने वापस ले लिया। ये बहुत गलत लिया है, ये बहुत गलत लिया है। ये दबाव की राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत किया है ये। कौन गलत किया? आप ये बताइए, जिम्मेवारी से गाड़ी क्यों नहीं चलना चाहिए? मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि हम तो एक्सीडेंट फ्री भारत ले आएंगे। नहीं, वो चीज बात की बात है। अभी फिलहाल जो उनके सामने में जो परिस्थिति है 9 सालों का, उसको ईंट के जवाब पत्थर से मिल गया है, अब समझ में आ गया है इनको। ये तरीका ठीक नहीं है। जवाबदेही लाना पड़ेगी। जवाबदेही कब आएगी? जब सरकार अपनी बातों पर अडिग रहेगी तब ना। तो अडिग रहना चाहिए तो कोई ठिकाना ही नहीं है सर। देखिए, हमारा ये कहना है कि सरकार अडिग नहीं है, ये हमारे एडवांटेज में होना चाहिए ना। यदि हम लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कदम किया। नहीं, बिल्कुल खराब कदम किया है, लेकिन हम लोगों को वो तो अब कल जितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे एडवोकेट सब सारे, कल इनको चुनाव आयोग को भी जो समीक्षा करेगा ना, इनमें इनकी बैंड बजा देगा। ये घर से नहीं निकलेंगे, हेलीकॉप्टर तो दूर की बात है।
कल इनकी खाट खड़ी होने वाली है सर। मेरा तो कहना है कि किसी नए व्यक्ति के आज भरोसा करके, जिस व्यक्ति ने हमेशा देशद्रोह किया है, कांग्रेस ने हमेशा देशद्रोह किया है कि नहीं किया है? तो कौन जितने भी पॉलिटिक्स है सब एक ही जैसा है। नहीं, तो फिर हम ये कह रहे हैं, फिर आप अपने ये जिम्मेवारी चंद्रगुप्त क्यों अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं? लोगों को जोड़कर आप मेरिट लिस्ट में आओ, आपको ये टिकट मिल जाएगा, आप ही जीत जाएंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। लोग बाग छत पे चढ़ के थाली बजा के अपने चंद्रगुप्त को जिता दें। लेकिन अब थाली बजाना सर आसान बात नहीं रह गया। अब लोग आसान बात है। यदि 21 लक्षों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, यदि आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, यदि आपको जो है कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, यदि आप समृद्ध हो रहे हैं, अपना 21 लक्ष्य एकदम पक्का है, लेकिन इन लोगों का जो बात तोतलेबाजी है ना, ये लोग फ्लॉप हो चुके हैं। सिंपल बात कह रहा हूँ, जब उनको ये समझ में आएगा कि यदि हम उनके हाथ स्ट्रांग करेंगे, तो यदि वो आज 21 लक्षों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दें, तो हमारे चंद्रगुप्त और हम सब लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 की जगह 543 सीट दिला देंगे। और यदि उन्हें बात समझ में नहीं आई, तो फिर हम अपने चंद्रगुप्तों को जिताकर इनको सभी सीट छुड़ा लेंगे। एक बार वो भय पैदा करना पड़ेगा ना। जी वो कल। अच्छा, दूसरी बात है कि जो ये कहना कि लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं जाग रहे हैं, हम दुष्ट लोग हैं, हम जो है प्रयास नहीं करते हैं। हम में से कितने लोगों ने प्रयास किए? हम लोगों ने में से कितने लोगों ने जाके संगोष्ठियां ली? हम में से कितने लोग जो है ना गए कि भाई साहब जो है मैं जिसकी जितनी कैपेसिटी है ना सर, उतना सब लोगों ने नहीं। एक ने नहीं किया है। जो इवन जो मीटिंग में आके जो है ना गुड़गुड़ कर रहे हैं ना, उन्होंने एक ने भी जाके जो है ना उस तरीके से संगोष्ठियां नहीं की हैं। 2-4 लोगों को छोड़ के, जैसे रामवीर सिंह ने की है, या कुछ बहुत कम लोगों ने की है, बहुत कम लोगों ने की है। ये तो अब आपको दिख रहा है ना, लेकिन अपना स्तर से सब लोगों ने सोचा कि अच्छी भारत बन जाए। नहीं, स्तर क्या है उसमें? बड़ा सिंपल है, अपने परिचितों के बीच में जाना है, अपने काम में कमी नहीं लाना है। जो भी आप काम कर रहे हैं जिससे आपकी रोजी रोटी, इसको जरा देखो, एक ठंडक वो करो, ये टेम्परेचर ज्यादा है इधर, छोड़ो, हाँ कम करो, और करो, और कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम करो, हाँ बस ठीक, हाँ ठीक, हाँ। तो आप ये बताइए कि कितना जो है, यदि हम जो लोग कहते हैं, लोग नाम की कोई चीज नहीं है। हर लोग जो है किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी के परिवार का सदस्य है। बिल्कुल। अब आप एक थोड़ा सा मेरा बात सुनिए। एक सेकंड, पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दें। किसी न किसी का जो है ना पड़ोसी है, किसी न किसी का मित्र है। तो यदि हम अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को जाते हैं और उनको 3 ऑप्शन देते हैं, यदि आप जो है सहमत हैं तो जुड़िए, राइट। सहमत होने के बावजूद भी यदि डरे हुए हैं तो सदस्य के रूप में पर्दे के पीछे के लिए जुड़ जाइए। यदि आप निडर और निर्भीक हैं तो पर्दे के आगे आप चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। और यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप आपके क्या प्रश्न हैं उनकी हमें लिस्ट दीजिए, हम आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। यदि आपको बिना 5 पैसे खर्च किए महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, यदि आप ऐसे ही चलने दिया तो आपको तो 2029 तक 66% पॉपुलेशन को कैंसर हो जाएगा। तो क्या आप अपने घर वालों को, 2/3 लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? संतोष चौधरी जी, आप बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में तो 4 सदस्य हैं। तो 4 में से क्या आप 2 लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहेंगे? आज के डेट में जो मानसिकता है ना लोगों के अंदर, अपनी बात कहिए, आप क्या कैंसर से पीड़ित अपने माँ बाप या अपने भाई या किसी को देखना चाहते हैं क्या? ये जितना भी समस्या है ना, सब आदमी की बातों पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं और आपको सब कुछ मिल रहा है, महापरिवर्तित भारत मिल जा रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी। इतना आसान नहीं है सर, इतना आसान कहाँ है? ये आपको जब कुछ करना ही नहीं है, आपको तो अपना काम करो ना। ये दूसरा काम जो करने वाला है उसके ऊपर छोड़ दो ना।
कठिन है। देखिए, हम जो कर रहे हैं वो आपसे करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, तो कठिन है तो मैथिली शरणगुप्त के लिए है, तो आप मैथिली शरणगुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ ही रखे हैं। नहीं तो फिर जो है आपको जो लोगों को जोड़ने वाला काम है वो तो नहीं हो रहा है ना। यदि सभी लोग जो है 10-10 को जोड़ने वाला जो क्रम दिया गया है, यदि वो ईमानदारी से सिर्फ 9 दिन कर लेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। जिस दिन आप 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करेंगे ना, तो ये जो ड्राइवर ने किया है ना रोड पे आने वाला, ये सब नहीं करना पड़ेगा, छत पे चढ़ना ही पर्याप्त हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। यदि 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना कम, आदेश ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और उस प्रार्थना रूपी आदेश को किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, किसी भी नेता के लिए संभव नहीं होगा कि वो उसे नजरअंदाज कर दे। बताइए, कोई भी नजरअंदाज कर सकता है क्या? नहीं। और इस मॉडल में आपके चंद्रगुप्त ऑलरेडी हैं। यदि ये हमारी बात नहीं माने तो चंद्रगुप्त को जो है टिकट भी मिल जाएगा, वो जीत भी जाएंगे। आप बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? और नहीं, इसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम, हमारे सिस्टम से एकदम परफेक्ट है। लेकिन अब लोग एक्टिव फिर अपन लोग कौन है? लोग जो भी लोग हैं हमारे नहीं, जो लोग नहीं है, लोग मतलब हमारे परिवार के लोग का मतलब हमारे रिश्तेदार, लोग का मतलब हमारे मित्र, लोग का मतलब हमारे पड़ोसी, लोग का मतलब हमसे जुड़े हुए आसपास के युवा और वरिष्ठ नागरिक। तो हम उन तक पहुंचे ना। और आप उनको ये मौका भी दे रहे हैं कि यदि उनके कुछ संशय हैं तो वो संशय बताएं। अब जैसे आपने कहा बहुत कठिन है, तो हमने जवाब दिया भैया आपके लिए कठिन है ना, आपको तो करने के लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, आपको तो सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं। हमारा सिस्टम कठिन नहीं है, हमारा सिस्टम जो बना है 21 सूत्रों में वो बहुत परफेक्ट है। लेकिन अब पब्लिक के बीच में एक समस्या आई, जिससे मेरे पास आया। मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मेरे पुलिस प्रशासन को आवेदन देना है, छोटा सा प्रोग्राम करना है, और आप लोगों ने मुझे ना के जवाब दिया। तो आज के डेट में मैं अपने जिला में जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। एक मिनट, हम ये कह रहे हैं ये करने की क्या जरूरत है? आप उनके मैंने अभी उसी लेकर दिखाया कि मैंने मानव अधिकार का अध्यक्ष बन गया। अब मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, देखो तो ले रहा हूँ। देखिए, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक कड़ा बोलूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ना, जो एक मीटिंग करने के लिए जगह अवेलेबल होने के बावजूद भी हमारी बातें किसी ने नहीं सुना। तो आज तो मेरे पास बोलिए जो करिएगा, मैं पेपर एडवर्टाइज करवा सकता हूँ, इतना पावर आ गया है। तो उस पावर का अपने हित में उपयोग करिए आप, नंबर 1। दूसरी बात मेरा कहना है कि आप बिल्कुल बड़ी सभाएं मत करिए। आप जो है, एक मिनट मेरी बात लिया ना, जो भाई हमारे को इसमें बेनिफिट है वो हम करने लग गए। आपसे तो प्रेम है, प्यार है, हमारा ये परिवार है, इसलिए हम लगे हैं। देखो, मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। आप ऐसा काम क्यों करना चाहते हैं जिसमें आपको खर्च करना पड़े? हम देख रहे हैं ना कि तत्काल आदमी को कुछ लाभ दूं, वो कल क्या होगा कौन जानता है। इसमें ये तत्काल लाभ नहीं हो गया। 9 दिन का बहुत बड़ा समय है, तत्काल लाभ ही तो हो गया। 9 दिन से छोटा समय भी हो सकता है। 6 महीना से ऊपर हो गया, उसके बाद हमने 300 आदमी को एक्टिव करने के बाद एक आवेदन छोटा सा मैंने बोला, जिस थाने प्रभारी को हम लोग मोजर नहीं करते हैं, वहाँ तक आप लोगों ने नहीं हमारी मदद करी। खैर, ये तो आपने मदद मांगी नहीं है कैरानी बे। मैं तो कह रहा हूँ हमने सबको, केपी पांडे को, सबको मैंने बोल दिया, सबको बता दिया। उससे तो बात हुई नहीं, लेकिन अब कोई प्रोग्राम यदि करना हो किसी भी व्यक्ति को, तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास लेटर पैड है, मैं खुद करवा सकता हूँ। तो करिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा बड़ा आयोजन करने की जरूरत ही नहीं है।
आप तो जो है ना लोगों के घर जाइए, उन्हीं की चाय पीजिए, उन्हीं के साथ बैठिए। सारी सुविधाएं हैं, इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिन आदमी की बातें सुनने के लिए समाज उत्सुक रहता है, उस व्यक्ति को खड़ा होकर बोलना पड़ता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति के नहीं, हम तो चाहते हैं बहुत कि बड़े पदाधिकारी हैं, हम लोगों को सौभाग्य की बात है जो आप हमारे बीच हैं और हम लोगों को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम में कहीं दोष नहीं है। हमारे जो है सो संगठन में कुछ करना पड़ेगा, तेजी ज्यादा। मैं संतोष चौधरी जी आपको सलाह देना चाहूंगा कि जो हम कह रहे हैं सिर्फ उतना करते जाइए, बड़े आयोजन पे मत जाइए। आप उनको, हमने तो अपना सिस्टम बदल लिया हूँ। आप जो है देखिए, एडिशनली आप 100 काम करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वाला पार्ट मैं कह रहा हूँ वो जरूर करिए। जैसे एज्यूम करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं आज, राइट, काम में, क्योंकि उससे आपका रोजी रोटी होती है, उससे आपका पेट पल रहा है कि नहीं पल रहा है, वो अलग चीज हुआ। एक समाज में हमें सच्चा बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपने पेट की बात सुनिए, क्योंकि ये दोनों तुलसीदास जी भी कह के कहे हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। सबसे पहले पेट की बात करिए। तो हम सबसे पहले पेट की बात कर रहे हैं कि आप जो है अपने पेट का ध्यान दीजिए। किसका ध्यान देना है? नहीं, हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें तो एक अच्छा परिवर्तन, नहीं, परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, आप चिंता मत करो। सबसे पहले अपने पेट की चिंता करो, राइट। अब देखिए भगवान का कृपा अरे मेरी बात सुनो ना यार, पहले पेट की चिंता करो, और पेट की चिंता के लिए जो काम आप कर रहे हो उसे ईमानदारी से करो। यदि आप ईमानदारी से करोगे तो आज जो कमा पा रहे हैं उससे 10% ज्यादा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? अब समय का इंतजार है। अरे अभी तो पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि आप जो भी काम कर रहे हैं यदि उसे ईमानदारी से, निष्ठा के साथ करेंगे। हम लोगों ने सपना देखा था, उस सपने में वो सपना इतने आसानी से पूरा हो जाएगा, वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको अभी से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समझौता के और उस सपने के लिए आप पहले जिंदा रहेंगे तो उसके लिए पेट भरना जरूरी है कि नहीं है? तो वो सब तो है ही। हाँ, तो वो पेट भरने के लिए जो काम करना है उसे ईमानदारी से करो। जो कल तक कर रहे थे उसमें से 10% और ज्यादा ईमानदारी कर लो उसमें, ठीक है ना? अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि जिस काम से आप करने जा रहे हैं या किसी अन्य काम से जा रहे हैं, वहां खोजो कि क्या ऐसा कोई हमारा जान पहचान वाला है जिससे हम काफी समय से नहीं मिले हैं। क्या हम उसको फोन करें और उसको बताएं कि भाई साहब बहुत दिनों से आपके साथ चाय नहीं पी है, आपके साथ चाय पीने की मेरी इच्छा हो रही है, तो आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इतने बजे, क्या आप उपलब्ध होंगे? मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। वो आपको चाय के लिए मना करेगा क्या? यदि आपका पूर्व परिचित होगा तो वो खुश हो जाएगा या मना करेगा कि नहीं 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 भाड़ में जाओ, मेरे यहाँ मत आना, ये कहेगा? अभी के जो डेट है वो यही कहेगा जो नहीं आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो कहेगा अभी का समाज जो है ना, अभी सब राममय हो गया है। हाँ, तो आप क्या राम के अगेंस्ट में बोल रहे हो क्या? आप पागल हो क्या? राम के अगेंस्ट में बोलोगे? नहीं, अभी लोग सीधा कह रहा है भाई साहब मुझे फायदा क्या है आपसे मिलके। अरे आपसे मिलके इतना फायदा है कि आपका जो है आपकी जो है इनकम जो है इतनी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा। आपको जो है ना कल से यदि मोदी जी ने उसके लिए जो है अपनी यदि वो खड़ी कर दी तो आपका इनकम टैक्स जो है ना और बाकी सब टैक्स घट के जो है ना आधे हो जाएंगे 2025 में ही। ये सब तो सपना ही रह गया, ये सब तो कहने वाली बात है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल सपना रह गया है। यदि आप जो है ईमानदारी से संगोष्ठी भी नहीं ले सकते हैं तो ये निश्चित तौर पर सपना होगा, और ये बहुत दुखद सपना होगा। जानते क्यों होगा? क्योंकि 2029 में आपके परिवार के 2 लोगों को कैंसर हो जाएगा। कितना दुखद सपना होगा ये। खैर उसकी बात अलग है। अभी एक छोटा सा हम लोग काम करने जा रहे हैं, वो काम उसमें यदि आपको मैं इनवाइट करूं तो आएंगे। उस काम को करके
क्या आप जो है चारों तरफ जो विष फैला जा रहा है जिसके कारण आप बीमार होंगे? अरे देश में जो उथल पुथल है ना, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जमीन पर नहीं देखते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले जो अपने परिवार के लोगों को कैंसर होगा, उससे मरेंगे, उनको बचा लो। वो नहीं बचने वाला है। जिसको जाना हो उसका टिकट कट चुका है, वो जाएगा ही जाएगा। तो फिर मरने का इंतजार करो 2029 का। बस यही बात है। तो मरने का इंतजार करो, फिर अच्छी बात है। फिर क्या बात है? यही बात फिर काय को कुछ कर रहे हो? फिर तो जो है ना, फिर यदि हम इतने ही बेकार हैं और हम जो है ना लोगों को जो है ना ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यदि हम उस विष से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, यदि हम अपने लोगों का लाभ नहीं करना चाहते हैं, यदि हम अपने लोगों को जो है ना इनकम जो है 2 लाख रुपए प्रतिमाह की क्रय शक्ति नहीं देना चाहते हैं, यदि हम किसानों की आमदनी 5 गुना नहीं करना चाहते हैं, तो हम दुष्ट हैं। हम दुष्ट हैं। यदि हम लोगों को जोड़ के छत पे चढ़ के यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को झुका सकते हैं और उनको बेवस कर सकते हैं कि कई टास्क फोर्स बनाए और अभी 2024 के पहले बनाए, अभी चुनाव के पहले बनाए और उस पर काम चालू हो, तो आप बताइए कितने जल्दी जो है ना ये सब चीजें जमीन पे दिखने लग जाएंगी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, लेकिन अब सारी टेक्निकल लगा हुआ है काम करने में। अब हम लोग तो भाई टेक्निकल आदमी है नहीं ना। इसमें टेक्निकल का कहाँ जरूरत है? आपको अपने लोगों के बीच में बैठ के जोड़ना है, इसमें कहाँ टेक्निकल है? कब तक एक आदमी के पीछे 60 आदमी बहुत होता है। हमारे हिसाब से तो बहुत है। एक मीडियम परिवार का व्यक्ति 60 आदमी से 600 आदमी पर हम इंटू करते हैं तो 600 आदमी कम नहीं होता है एक आदमी के प्रति। नहीं, वो एक आदमी को 600 नहीं, उन जिनको जोड़ा है उन्होंने क्या एक आदमी को जोड़ा है? क्या वो हम 10 आदमी को उसको प्लस में लेके चल रहे हैं, एक आदमी को नहीं, क्या उसने लेकिन जोड़ने से नहीं होगा, तत्काल जोड़ने से ही होगा। जोड़ने भाई तत्काल छत पे चढ़ जाना है 9 दिन के बाद 10वें दिन। लेकिन अब हम तत्काल ही कर रहे हैं। हम पूरे 13 लाख लोगों को जो है ना अपने जिला स्तरीय एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। वो भी करते जाओ, लेकिन जो ये समझे ना, आप जैसे वहाँ से कह रहे हैं ना जैसे हो जाएगा, उसी तरीके से हम लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें एक अच्छा अपराध मुक्त भारत बन के तैयार हो जाएगा और भी उसका माननीय श्रेय आप ही का जाएगा। देखो, सवाल श्रेय का नहीं है, सवाल ये है कि जो कुछ भी कर पा रहा है, जैसे आप 13 लाख लोगों का कर रहे हैं तो वो भी करते जाइए, लेकिन हर दिन 2 संगोष्ठी भी ले लीजिए साथ में। अब संगोष्ठी का समय किसी व्यक्ति का बर्बाद करने, जो मैंने 6 महीना बर्बाद कर दिया। आपने कितनी संगोष्ठियां ले ली हैं और जिनकी संगोष्ठी ली है उन्होंने कितना शपथ ले लिया है? कितने शपथ के वीडियो आपने भेजे हैं? कोई नहीं लेने वाला है। तो कोई सुन करके और बात को फेर देता है। तो फिर आज अफसर साहब हो या केपी पांडे हो या कोई भी हो ना, आपके सामने नहीं बोल पाता है, सबको फटती है। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर, इस बात को आप समझिए। आपको अपना मॉडल बदलना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला क्यों आऊँ? मेरे सभी प्रतिनिधि जो है ना पहुंचे और अपने अपने लोगों को जोड़े, बात खत्म हो गई है। तो आप तो एक व्यक्ति के आने के लिए आप बिल्कुल सही बोले कि अकेला हम क्यों आए? एक व्यक्ति की बात कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि करोड़ों आदमी होंगे जमीन पे। पहले होंगे, अपना काम करो ना। यदि 28 पार्टियां एकजुट हो गई है, उनको लगा है ना अपने लाभ के लिए हैं, घटिया लोग हैं, उनका क्या लक्ष्य है, क्या करेंगे, उनका क्या मॉडल है उनके पास? घटिया लोग हैं वो, साले दुष्ट लोग हैं। एक व्यक्ति नहीं जीतेगा। जैसा भी होगा देखिए सामने, आपके सामने एक व्यक्ति नहीं जीतेगा उनमें। एक व्यक्ति नहीं जीतेगा। से या मेरे कहने से क्या होगा? कुछ तो उन लोगों के पास में भी दिमाग होगा। देखो, अभी इतनी सारी पार्टियां हैं, एक देखो निर्दलीय तो फिर भी जीत जाता है, पार्टियों का तो एक व्यक्ति नहीं जीतता। आपके मध्य प्रदेश की जो स्थिति है ना पब्लिक प्लेसमेंट में, अभी भी गठबंधन के ही समर्थक में है। मैं तो वो कह ही नहीं रहा हूँ। मध्य प्रदेश में किसने बताओ, ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो भी हैं, जो अपने आप को लेकिन ये देख लीजिएगा, चुनाव खारिज हो जाएगा। आप बताइए, एक आदमी को जिता पाया क्या? चुनाव खारिज हो जाएगा। देखिएगा, कल का इलेक्शन का घेराव है, कल प्रक्रिया भारत का अलग ही दिखेगा। ये कुछ नहीं होगा,
मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये पार्टियां कुछ नहीं करेंगी और ये पार्टियां कुछ कर भी लेंगी तो इनके पार्टियां पास नहीं कोई कुछ लक्ष्य। करेगी, लेकिन विपक्ष में तो वही टिका पड़ा है, दूसरा आदमी तो फेंका जाएगा सर। कितने दिन किसी के भरोसे लोग रहेगा? देखो हम आएंगे और हम करेंगे। ये बताइए, यदि 9 दिन जैसे छोटा काम आपको दिया गया है जिसमें 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, सर केवल 9% लोगों को ही, 10 आपको तो लोगों को मैंने जोड़ना देखा नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मैं भगवान से भी ऊपर अपने आप को समझता हूँ, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस देश का विनाश होने में कोई थोड़ा सा भी जो बचा हुआ है ना, वो लोग कर रहे हैं। मतलब वो विनाश करके ही दम लेंगे। तो चलिए, यदि आप बचा सकते हो तो कल बचा। का ही दिन है, वो ज्यादा दिन भी नहीं है, मात्र 24 घंटा में जो है ना जवाब उनके पास में आ जाएगा चुनाव आयोग को। या तो देश छोड़ के भाग जाएगा या तो जो है सो सिस्टम बदल देगा। संतोष जी, ये बकवास बंद कर लो, ज्यादा 3, 2, 5 करोगे तो जेल और पहुंच जाओगे। अरे जेल क्या, जेल तो मर्द ही जाता है, कोई लेडीज थोड़ी है। हाँ, वो सभी अपराधी मर्द ही तो हैं। आजकल तो जो है ना कठपुतली बन करके घूमने से अच्छा जो है सो शहीद हो जाना अच्छी बात है। देखिए, हम लोग एक हनुमान जी का मंदिर स्थापना करने जा रहे हैं, उसमें हम आपको बुलाना चाह रहे हैं, आप आएंगे? कब बुला रहे हैं, क्या बुलाना चाहते हैं? मैं अपना शेड्यूल देखूंगा, यदि मैं उपलब्ध होऊंगा। शेड्यूल देखिए 20 जनवरी को है। 20 जनवरी को 200% नहीं आ सकता हूँ। तो कैसे हो? एक शादी है, मैं उसमें जाऊंगा। दिल्ली में नहीं है। मैं 1% नहीं आ सकता हूँ। मतलब चलिए ठीक है, 100% मेरा आना असंभव है। तो 21-22 को 21-22 को भी आना संभव नहीं है। अयोध्या में है प्रोग्राम, यहाँ नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोग दूसरे राम भक्त बन गए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, 12 लाख रुपया का जो है अष्टधातु का मूर्ति बनाया गया है। ओके। हम लोगों के संगठन के द्वारा 1 लाख आदमी है, सब लोगों ने सहयोग किया है। अच्छा। और उसके मार्फत हम लोग हनुमान जी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नहीं, हनुमान जी का उद्घाटन नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। नहीं, उद्घाटन ही हम लोगों के लिए है, क्योंकि जीवन का एक सपना था, एक सच्चे संत का सपना था, वो चीज पूरा करने के लिए। आपकी जानकारी के लिए, ईश्वरीय शक्तियों का प्राण प्रतिष्ठा होता है, उद्घाटन नहीं होता है। नहीं, हम लोग जो रखे हैं वही बताएंगे ना। मंदिर तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन मूर्ति को नया बनवाया है, नया व्यवस्था है, और उसमें जो है 7 दिन का अखंड रामायण है, तो उसके बाद भंडारा है। मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे ना, तब तो वो नई मूर्ति में प्राण आएंगे। वो पंडितों का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा तो पूरा टेक्निकल टीम है, जो हम लोग दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर से लोग सब आ रहे हैं, सबको बुलाए हैं। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और यदि अयोध्या तरफ है तो हो सकता है 22-23 के आसपास शायद मैं उधर जाना का मेरा कुछ प्लान बने। हाँ, तो अयोध्या से 30 किलोमीटर है। अच्छा, हाँ, चलिए, आप अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ही है। आप करिए इसको। यदि मैं नहीं भी पहुंच पाता हूं तो भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा, जो कर रहे हो वो करते रहिए, उसके साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ उसे भी करिए। आएंगे तब ये देखेंगे, हनुमान जी के कृपा से ही अब हम लोग चलेंगे। हम लोग जो है सो पूरे सिस्टम में हनुमान जी को ही लगा दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ, सारे सिस्टम वही प्राण रखेंगे, हम लोगों को सब कुछ वही करेंगे। जहाँ 1 लाख आदमी रहेगा ना, वहाँ भगवान ही विराजमान रहेंगे। चलिए, बहुत सुंदर बात है। हाँ, हम लोगों का यही सोच है कि भाई ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, और हम लोग हनुमान जी में लग जाएंगे, और हनुमान जी कुछ न कुछ नया परिवर्तन दिशा देंगे। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।